अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार और क्रिस्पी मिक्स वेजिटेबल पकौड़ा की रेसिपी। तो अक्सर लोगों के जो पकौड़े हैं वो मुरझाए हुए फूल की तरह क्यों बनते हैं, तो पकाने में जो गलतियां की जाती हैं आज की वीडियो में हम सब डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से आप अपने क्रिस्पी पकोड़े बना सकते हैं। तो रेसिपी को शुरू से लेकर बस एंड तक फॉलो करें। रेसिपी अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नहीं है चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपने इन पकौड़ों की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पर एक बाउल ले लिया और अब हम इसमें अपनी चीज़ें जो डालने का सिलसिला उसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे वेजिटेबल्स। ये यहाँ पर मैंने 2 से 3 अदद बैंगन लिए हैं और इसको देखिए मैंने इस तरह से छोटा छोटा काट लिया है और इसको पहले पानी में डाल कर रख दिया था ताकि ये ब्लैक ना हो जाए। और उसके अलावा इसमें दूसरी जो सब्ज़ी है वो हम डालेंगे पालक। ये आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने एक छोटा बाउल पालक का ले लिया। आप लोग जितने पकौड़े बना रहे हैं, जितनी चीज़ें ले रहे हैं उसी हिसाब से इसमें स्पाइसेस और सब कुछ ऐड कीजिएगा। और साथ ही साथ 3 अदद आलू लिए मीडियम साइज़ के और इनको मैंने इस तरह से लंबाई में फिंगर चिप्स की शेप में कट कर लिया बारीक स्लाइस में। तो ये हम इसमें डाल देंगे। और उसके अलावा इसमें जाएगी प्याज। 1 अदद हमने प्याज लिया और इसको भी स्लाइस में काट लिया। तो आलू जब हम इस तरह से कट करते हैं तो उससे जो पकोड़े हैं वो बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। आप लोग ऐसे दूसरी शेप में भी कट करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन ऐसे खूबसूरत भी लगते हैं। अब देखिए पहले हम ये जो सब्जियां डाली हैं इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि बाद में जब हम मसाले डालें तो वो भी इजीली मिक्स हो पाएँ। अब हम इसमें मसाले डाल देते हैं। तो सबसे पहले हमने 1 टीस्पून साबुत धनिया का लिया, उसके अलावा 1 टीस्पून इसमें साबुत जीरे का जाएगा और उसके अलावा रेड चिली फ्लेक्स डाल देंगे। 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स है। तो ये स्पाइस का लेवल भी आपकी सब्जियों की क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। जितनी सब्जियां हो उस हिसाब से मसाला इसमें डालें। और 1 टीस्पून नमक डाला, आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें। साथ ही 1 टेबलस्पून इसमें कसूरी मेथी जाएगी जो कि प्यारी सी खुशबू लेकर आएगी हमारे पकौड़ों में। और उसके साथ ही साथ 2 से 3 अदद हरी मिर्ची लिए, इनको हमने गोल काट लिया और थोड़ा सा इसमें हरा धनिया डाल देते हैं। तो अभी के लिए यही चीज़ें, इनको हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। तो पकोड़े देखें बहुत ही ज़बरदस्त हमारे बनकर तैयार होने वाले। जैसे सर्दियों में हम साग बनाते हैं, साग के बगैर सर्दियाँ अधूरी होती हैं, उसी तरह से पकोड़ों के बगैर इफ्तारी अधूरी होती है। तो मैं आप लोगों के साथ रमज़ान स्पेशल रेसिपी शेयर कर रही हूँ और वैसे भी रमज़ान का महीना स्टार्ट होने वाला है तो उससे पहले मैं आप लोगों के साथ बहुत सी रेसिपी शेयर की हैं। तो ये पकोड़ों की रेसिपी रहती थी जो कि हमारी इफ्तारी की मेन चीज़ है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ आज पकोड़े भी शेयर की जाए। तो देखें यहाँ पर मैंने 2 कप बेसन का लिया और एक बात का आपने ध्यान रखना है, मैंने 2 कप लिया, ये मैंने अंदाजे से लिया और हमने अभी सारा डाला नहीं है इसमें। जस्ट पहले हम हाफ़ ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि अगर हम पहले ही सारा डाल देंगे तो बाद में ऐसा ना हो कि बेसन ज़्यादा हो जाए। इसलिए पहले हाफ़ डालें, उसके बाद उसको अच्छे से मिक्स कर लें। तो फिर अगर ज़रूरत पड़े तो इसमें और बेसन डाल लें। ये देखें जैसे अब मेरा मिक्सचर अभी बिखरा बिखरा सा है, हम इसमें बाकी का सारा बेसन भी डाल देंगे तो हमारा मिक्सचर अच्छे से बाइंड हो जाएगा। और अब इसे इस तरह से हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स करना है। पानी हम इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे, मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि जो हमने इसमें पालक डाली है उसके अलावा प्याज भी इसमें डाली है, आलू भी डाला है, उनका खुद का भी पानी होता है जो अभी हम अच्छे से अगर आप मिक्स करेंगे तो रिलीज़ होगा और मिक्सचर आपका ऐसे ही ज़बरदस्त तैयार हो जाएगा। ये देखें माशाल्लाह से, जैसे देखें मेरा मिक्सचर तैयार हो चुका है। पानी मैंने इसमें एक कतरा भी नहीं डाला, जो प्याज और बाकी चीज़ों का पानी था उसी में तैयार हो गया। नहीं तो अगर आप लोग पानी डाल देंगे तो मिक्सचर लूज़ हो जाएगा और फिर पकोड़े क्रिस्पी नहीं बनेंगे। यही छोटी छोटी सी गलतियाँ होती हैं जो अक्सर लोगों से हो जाती हैं। तो कोई मसला नहीं है, गलतियाँ होती रहती हैं, गलतियों से इंसान सीखता है। तो इस तरह से आप लोगों ने इस स्टेप पर फोकस करना है फुली। और अब देखें मिक्सचर हमारा तैयार हो चुका है। रेसिपी चूँकि हमारी बहुत ही छोटी है, बहुत ही झटपट से बनकर तैयार होने वाली है, तो हमने यहाँ पर कढ़ाई ले लिया है, इसमें हम अपने पकोड़े फ्राई कर लेंगे। ऑयल को हम गर्म कर चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर अब आपको नज़र आ रहा होगा अच्छा खासा ऑयल गर्म है, बबल से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। क्योंकि जब भी आप लोगों ने पकोड़ों को फ्राई करना है तो उसको लो फ्लेम पर बिल्कुल भी मत डालिएगा, हाई फ्लेम पर डालेंगे तो इस तरह से पकोड़े जो है क्रिस्पी क्रंची बनकर तैयार होंगे। तो अगर आप लोगों को मुझे ये पकोड़ों की रेसिपी अच्छी लगे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नहीं है चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें। ये मज़ेदार रेसिपी सिर्फ आप लोगों के लिए होती हैं और सब्सक्राइब आप लोग जब करते हैं तो उससे हमारी हौसला अफजाई होती है, वो आप लोगों का प्यार होता है हमारे लिए। तो अब देखिए यहाँ पर माशाल्लाह से हमारे क्रिस्पी पकोड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। ये हम निकाल लेंगे और दूसरा सब्सक्राइब करने का जो एक काम है उसकी मेन चीज़ जो है बस बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल भी पैसे नहीं है उसके। देखिए पकोड़े हम अपने निकाल लेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त और झटपट से बनकर तैयार हो गया माशाल्लाह से, बहुत ही क्रिस्पी तैयार हुए हैं। मेरे तो तैयार हो गया, मैं इनको खाकर इंजॉय भी कर लूँगी। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। देखो पास से मैं आपको दिखा दूँ तो इस तरह से जब आप पकोड़ों में बैंगन भी डाल देंगे, अगर कोई घर में बैंगन नहीं भी खाता तो वो इस तरह से बैंगन भी खा लेंगे, सब्ज़ी भी खाई जाएगी और चस्का भी लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पर पकोड़े हमने निकाले, अपने बाकी भी सारी इसी तरीके से फ्राई करेंगे और फिर डिश आउट करके आपसे इन क्रिस्पी पकोड़ों की फाइनल लुक शेयर करते हैं।
तो लीजिए व्यूअर्स, देखें माशाल्लाह से हमारी बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार और क्रिस्पी मिक्स वेजिटेबल पकौड़ा की रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। तो मैं आपको यहाँ पर एक तोड़कर भी दिखा देती हूँ। माशाल्लाह से बहुत ही क्रिस्पी तैयार हुए हैं। देखें कितने टेस्टी लग रहे हैं। केचप के साथ हम इन्हें सर्व करें, आप लोग किसी भी सॉस, चटनी या रायते के साथ सर्व कर सकते हैं। तो हर इफ्तार में 3 मेन चीज़ें होती हैं जो हर इफ्तार में होती हैं, जैसे कि खजूर, जूस और तीसरी चीज़ होती है पकौड़े। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर से ट्राई कीजिए। रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल पर नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें। एक बार ये पकौड़े बना लेंगे तो बार बार फरमाइश पर बनाएंगे। नेक्स्ट किसी मज़ेदार सी वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।